Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing History of Tamil Nadu Board. This is the summary session of Chapter 15, Indian National Movement from 1905 to 1916. So this is the second phase of your Indian National Movement. So we are going to revise this session. In this session, your entire second phase. Okay. तो इसमें क्या क्या है, तो बेसिकली हम समझ चुके हैं कि इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बोलते हैं, या फिर एक्सट्रीमिस्ट लाइक यू कैन से द एरा ऑफ एक्सट्रीमिज्म बोला जाता है, राइट। इसके पहले वाला मॉडरेट फेज था। तो एक्सट्रीमिस्ट फेज में क्या क्या हुआ आप पहले वो देख लो। पहले हम समझेंगे कि क्या क्या कॉजेज़ रहे हैं पूरे एक्सट्रीम इस फेज़ के, क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं, मैथड्स क्या थी, लीडर्स कौन कौन से थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, अचीवमेंट क्या हुए हैं इनके। इसकी इसी समय पे इस वक्त पे ही मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, होम रूल मूवमेंट आया था और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स कुछ हुए थे। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, अब मॉडरेट्स ने थोड़ा फेल कर गए थे अपने चीज़ों को अचीव करने में, क्योंकि वो यूजुअली मॉडरेट मेथड्स यूज़ किया करते थे, ठीक है। अब उसके बीच में फेमाइन आ गया, प्लेग आ गया, और यहाँ पे इंडियंस को भी साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था। देयर वाज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, राइट। ऑल्सो रशियो जापानीज़ वॉर हो गए थे, है ना। और उस टाइम पे रशियन और जापानीज़ वॉर में जापान ने यूरोपियन इतनी बड़ी पावर रशिया को हरा दिया था। तो लोगों के दिमाग में ये आ गया कि यार वो इतनी छोटी सी कंट्री अगर रशिया को हरा सकती है तो हमारा तो देश बहुत बड़ा है। फिर इमीडिएट कॉज अगर एक्सट्रीमिज्म का राइज का हम बोले तो वो है लॉर्ड कर्जन ने जो चीज़ें की हुई थी। उसने बहुत सी चीज़ें पास करी, जैसे कि कलकत्ता कॉपरेशन एक्ट पास किया, यूनिवर्सिटी एक्ट पास कर दिया था, सेडिशन एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पास कर दिया था, और सबसे बड़ी चीज़ तो बंगाल का पार्टीशन कर दिया था 1905 में, ठीक है। बंगाल का पार्टीशन कर दिया तो उसकी वजह से ना रिएक्शनरी मूवमेंट था, एक इमीडिएट इफेक्ट कॉज दिया आपके एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट को, कि जिस तरह से आपका ये एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या थे आपके एक्सट्रीमिस्ट के। तो बेसिक सबसे पहले वो चाह रहे थे स्वराज, है ना, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था उन्हें। मेथड्स क्या थे एक्सट्रीमिस्ट के, तो पहली बात तो कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। मॉडरेट्स क्या करते थे, गुडविल अच्छी बना के चलते थे, बट ये इनको गुडविल से कुछ लेना देना नहीं था। ये बस चाहते थे कि हमारी डिमांड्स फुलफिल हों, किसी भी तरीके से वो फुलफिल्ड हों। तो कैसे करेंगे, गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को और उसके कोर्ट्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को बायकॉट कर देंगे, स्वदेशी चीज़ों का प्रमोशन करेंगे, फॉरेन गुड्स को बायकॉट करेंगे, और इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन विल बी देयर। तो ये सारे मेथड्स हैं आपके एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के। एक्सट्रीमिस्ट लीडर, अगर आप की लीडर देखें तो लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष, ये मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उनको लोकमान्य भी बोला जाता है। उन्होंने बहुत सारे अपने वीकलीज से ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या किया है, अटैक किया है, जैसे कि मराठा था, केसरी था, और होम रूल लीग 1916 में इन्होंने पूना में सेटअप करी थी, और इन्होंने डिक्लेयर किया था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। लाला लाजपत राय की बात करें तो उनको लायन ऑफ पंजाब बोला जाता है। उन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट यूएस में 1916 में फाउंड किया था। बिपिन चंद्रपाल की बात करें तो उन्होंने अपना करियर एज अ मॉडरेट स्टार्ट किया था, बट वो एक्सट्रीमिस्ट बन गए थे। अरविंदो घोष की बात करें तो ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, एंड वो स्वदेशी मूवमेंट का में बहुत ही अच्छे से और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किए थे। अब देखते हैं बंगाल का पार्टीशन और कैसे एक्सट्रीमिज्म राइज किया। तो देखो, कर्जन ने क्या किया ना, बंगाल जो था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उसने बोला कि हम ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से इस रीजन को डिवाइड करें, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है और हमें एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है। बट उसके रियल मोटिव्स क्या थे, उसको ये जो बंगाली नेशनलिज्म ग्रो हो रहा था उसको ब्रेक करना था, और बंगाली नेशनलिज्म ही एक बेस था इंडियन नेशनलिज्म का। तो वो क्या चाहता था, एक उसने पॉलिसी अपनाई थी डिवाइड एंड रूल। तो वो हिंदू और मुस्लिम इनहेबिटेड रीजन को उसने डिवाइड कर दिया, उनको अलग अलग रूल करेगा। देखो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी यहाँ पे आ रही थी, बंगाली नेशनलिज्म भी था, लोग एजुकेटेड भी हो रहे थे। तो इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए उसने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, और हिंदू और मुस्लिम इनहेबिटेड रीजन्स को डिवाइड कर दिया। और इससे उसने अब एक इन ऑर्डर टू शो हिज एनॉर्मस पावर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने बोला कि हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और दैट वाज द रियल मोटिव ऑफ हिम। उसी दिन पे जिस दिन पार्टीशन हुआ था, बंगाल के लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, और दे एक्चुअली ऑब्जर्व दैट डे एज अ डे ऑफ मॉर्निंग। फिर
अग्रेसिव नेशनलिस्ट फोर्सेस उन्होंने फोर्स किया दादा भाई नाउरोजी को कि स्वराज के लिए बोलें। कलकत्ता सेशन में उन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि वो स्वदेशी चीज़ों को जो है अपनाएंगे, अडॉप्ट करेंगे और बायकॉट करेंगे आपके विदेशी सामानों को। अब इसमें मॉडरेट्स को बुरा लग रहा था, वो नहीं चाह रहे थे कि ऐसी चीज़ें हों, तो वो चाह रहे थे कि स्वराज आए लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से आए। तो दिस पर्टिकुलर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिफरेंस लेड टू द स्प्लिट, और उसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नेशनल हिस्ट्री। यहाँ पे आप देखोगे सूरत सेशन में 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था। यहाँ पे आपका कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट फिर स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स है, जैसे कि गवर्नमेंट के सामानों को बायकॉट करना है, कोर्ट स्कूल कॉलेज को और फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना है, प्रमोशन करना है स्वदेशी चीज़ों का और नेशनल एजुकेशन का। और इसमें क्या कैसे प्रमोशन करेंगे, नेशनल स्कूल्स कॉलेजेस एस्टैब्लिश करके। गवर्नमेंट ने बहुत सारे टफ मेजर्स लिए और बहुत से टफ एक्ट्स भी पास करे इन ऑर्डर टू क्रश दीज मूवमेंट्स। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जैसे कि हमारे लाल बाल पाल अरविंदो घोष हैं, उनको इम्प्रिजन भी किया गया था, उनको डिपोर्ट भी कर दिया गया था। अब देखते हैं इनके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। तो पहली बात तो डिमांड ऑफ स्वराज एज अ मैटर ऑफ बर्थ राइट, तो उन्होंने वो चीज़ पहले डिमांड करी थी और उसमें ये मूवमेंट का ये एक इम्पॉर्टेंट रोल था कि मास स्ट्रगल बन गया था, डिफरेंट सोशल बेस से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर ये पहले दे वर द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह काम आ रहा था। अब देखते हैं 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था दिसंबर में। तो जितने भी डेलीगेट्स थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया वो डैक्का में मीट किए एट द मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इनिशियली ब्रिटिशर्स से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, बट इनका फर्स्ट एवर अगर अचीवमेंट माने तो वो था सेपरेट इलेक्टोरेट। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो आया था उसमें इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स पाया था, तो दैट वाज देयर फर्स्ट अचीवमेंट। लखनऊ पैक्ट की बात करते हैं 1916 में जो हुआ था। सो देखो इधर पे दो चीज़ें हुई थी। पहली बात तो जो डिवाइडेड कांग्रेस एक यूनाइटेड कांग्रेस बन गई थी और उन्होंने एक जॉइंट एक्शन लिया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, है ना। तो और एक और अच्छा अग्रीमेंट बैठा था बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग्स, ठीक है, लखनऊ पैक्ट जिसको बोलते हैं। अब बात करते हैं होम रूल मूवमेंट की 1916 में। तो दो होम रूल लीग एस्टैब्लिश किए गए थे। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में किया था और एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था। उनका एम यही था सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना, राइट। तिलक का जो मूवमेंट था वो महाराष्ट्र वाले रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड था और एनी बेसेंट का पूरे देश में। 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू उन्होंने एक डिक्लेरेशन डाला आपके ब्रिटेन पार्लियामेंट में और उन्होंने प्रॉमिस किया कि धीरे धीरे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन भारत में बनाए जाएंगे। अगस्त डिक्लेरेशन में ये जो है इसको अगस्त डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। दिस अगस्त डिक्लेरेशन लेड टू द एंड ऑफ द होम रूल मूवमेंट। नाउ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट क्या है, तो जब 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में कुछ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स सामने आए बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, मराठा में, मद्रास में। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बंगाल अनुसूलन समिति, जुगंतर, ये एस्टैब्लिश किए गए। महाराष्ट्र सरवाकर ब्रदर्स वर देयर, अभिनव भारत उन्होंने सेटअप किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में आपको देखने मिलेगा भारत माता एसोसिएशन जो आपके नीलकांता ब्रह्मचारी ने जो है ऑर्गेनाइज किया था। फिर पंजाब में अरिजीत सिंह ने सीक्रेट सोसाइटीज़ जो है वो फॉर्म की थी। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस एंटायर समरी सेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हूँ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स, एंड ऑल्सो you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।